अनुपमा आज रात 10 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। आई एम सो सॉरी, इंटेंस डिस्कशन में डिस्टर्ब किया ना। मुको बैठो बैठो बैठो। मैम मामा जी के साथ बैठो। जीजा जी, इन लोगों की शादी होगी? अरे नहीं, मेरे यादों की बारात अभी नहीं हुई। लेकिन बिल्कुल मैरिड कपल वाली फील आ रही है ना? और मुझे ऐसा लगा कि इनकी शादी हो गई है और मैं भूल गया। कम ऑन गाइस, मेरा हमेशा से सपना था अनु से शादी करने का, और अब वो सपना पूरा होने जा रहा है। तो मैं हर चीज में इन्वॉल्व रहना चाहता हूँ। आफ्टर ऑल मेरी पहली शादी है भाई। मेरी पहले नहीं है, पर तब सब कुछ कब हुआ कैसे हुआ पता ही नहीं चला। मेरी चुन्नी जो थी वो बाजू वाली केत की चाची ने पसंद की थी और मेहंदी उन्हीं की बहू ने लगा दी। माँ की पुरानी साड़ी पहनकर फेरे ले लिए थे। मेरा संगीत वही माँ के घर के बाहर ऐसे गली में किया था। लाइट चली गई थी तो इतनी गर्मी थी कि आधे घंटे में ही सारी औरतें घर चली गई। माँ और भावेश मेरा मन रखने के लिए बैठे रहे, अंताक्षरी खेलते रहे, पर मैं रोती रही। वैसे आजकल देखती हूँ कि लड़कियां अपनी शादी को लेकर कितना खुश होती हैं। वो लहंगा कैसा होगा, मेहंदी की डिजाइन क्या होगी, डेकोरेशन क्या होगा, ये सब एक साल पहले से ही तय कर लेती है। मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। इतने रिश्तेदार थे कि शादी के दिन तक सुबह तक खाना ही बनाती रही, बस खाना बनाती रही। शाम को कब शादी हुई पता ही नहीं चला, कब फेरे हुए पता नहीं चला। जब विदा होके ससुराल आई, दरवाजे पे खड़ी रही तो आरती उतारते वक्त बा के सर में दर्द होने लगा। चाय बनाने के लिए रसोई में गई तो वही रह गई। 26 साल वही रह गई। वैसे अब तो मेरी क्या? अब तो मेरी अब तो तुम्हारी क्या? अब तो मेरी लव मेरी छोरी है। तो मैं भी जिद करूंगी, अपने हक की खुशियां लूंगी। हाँ बिल्कुल। अपना लहंगा खुद पसंद करूंगी, मेहंदी का डिजाइन खुद पसंद करूंगी, ओढ़नी खुद पसंद करूंगी। So now you're gonna be a bridezilla. वाव नहीं, बताओ ये कौन सा जिला है? अपना अहमदाबाद के आसपास है क्या? मामा जी, जो दुल्हन डिमांडिंग होती है ना उसे ब्राइडजिला कहते हैं। अच्छा। और जो ऐसा दूल्हा होता है उसे ग्रूम झल्ला कहते हैं। जल्ला। अरे मुझे तो डर ही लग रहा है, दोनों के नखरे उठाते उठाते बैंड बज जाएगा। माँ के लिए इतना नहीं कर सकता समर? यार तुम दोनों इतने ज्यादा क्यूट हो ना कि तुम लोगों के सारे नखरे सर्राखों पर। सो गाइस, सब लोग तैयार हो जाओ क्योंकि हमारी बैंड बजने वाली है। पर हमें ऐसी शादी करवानी है जो कभी किसी ने देखी ना हो। ओ अनुपमा, तू मेरा दिल मेरी जान। ओ अनुपमा,
ख्वाहिशें मेरी मेरे अरमान कहा जो नहीं कहूँगा भी मेरी जान। सुनो सुनो, पंडित जी आते ही होंगे। सबसे पहले अच्छा सा मुहूर्त निकलवा लेते हैं और किसको क्या क्या काम करना है वो काम भी बांट लेते हैं। ठीक है, करेक्ट। हाँ, बस सब इतना ध्यान रखिएगा कि शादी पे ज्यादा खर्चा वर्चा नहीं करना है। एक्चुअली हमने सोचा है कि हम शादी धूमधाम से करेंगे, बस वेस्टेज नहीं करेंगे। ओके, तो फिर मंडप सेटअप, डेकोरेशन मैं और भाभी देख लेंगे। ओके डन। ब्राइड और ग्रूम के कॉस्ट्यूम्स मैं और देविका। और फोटोग्राफी और वीडियो का काम मैं संभालूंगा। और मैं नागिन डांस करूंगा। अरे मामा बड़ी, हम लोग कोरियोग्राफी डिसाइड नहीं कर रहे हैं, हम लोग काम बांट रहे हैं। हाँ, आई नो, मैंने रिमेम्बर छे। तू था लीला, ये मैसेज पे मैसेज क्यों किए जा रही हो? वो वनराज, हेलो, आवाज ठीक से नहीं आ रही, मैं स्पीकर पे रखता हूँ। हाँ हाँ, अब बोल। आपकी बेटी वहाँ प्यार में पागल हो रही है और आप उसके शादी के पीछे पागल हो गए, और यहाँ मेरा बेटा गुस्से में पागल हो रहा है। सब नहीं होता लीला, जो भी हुआ है उसी की गलती है। माना कि उसकी गलती है, पर क्या करें? उसे चाटा मारे, उसे शिक्षा दे, या उसे उसके हाल पे छोड़ दे? तुझे जो करना है वो कर। अरे पर वनराज का ही कुछ। आज जब घर लौटा तो बहुत हताश था। मैंने उसे पूछा कि तू ठीक है, तो कहने लगा कि इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊं। वनराज ने ऐसा कहा? उसकी इतनी कोशिश और भाग दौड़ करने के बाद भी उसे हमेशा हार का मुंह ही देखना पड़ता है। वो भी क्या करे बेचारा। और जब आदमी गुस्से में होता है और कहता है ना मरने मारने की बात, तो समझ सकते हैं, पर जब टूटा हुआ होता है और तब मरने की बात करता है तो डर लगता है कि कहीं वो कुछ कर ना बैठे। उसने ऐसे ही कह दिया होगा लीला, हमारा बेटा इतना कमजोर नहीं है। अरे पर दुखी तो है, और दुख में टूटा हुआ इंसान कुछ भी कर सकता है, और खासकर जब उसके स्वाभिमान पर चोट पहुंची हो। तू चिंता मत कर, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आकर उसे समझाता हूँ। मिस्टर शाह, वो तो कभी ऐसे नहीं थे। तो ऐसे ही गुस्से में कहा होगा। पर बापूजी, आज भी वो कैफे में एकदम ऐसे सर झुकाकर चुपचाप बैठे थे। वो मैं बीच में नहीं पढ़ सकती, मेरा हक नहीं है। और अब तो जानता हूँ मैं वनराज पे कितना भी गुस्सा हो जाऊं, है तो मेरा ही बेटा। हाथ उठा सकता हूँ, लेकिन ऐसी बातें करेगा तो चिंता तो होगी। बापूजी, आप मुझे सफाई क्यों दे रहे? मैं समझती हूँ, गुस्से और नफरत से रिश्ते बदल तो सकते पर टूट नहीं सकते। तू इन सब बातों से दूर रहे बेटा। मैं नहीं चाहता कि इसकी वजह से तेरी शादी पे कोई असर पड़े। बाकी लीला ने आज एक बात बिल्कुल सही कही, जब आदमी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है तो एक पल में वो कुछ भी कर सकता है, और एक पल में जान भी जा सकती है। चिंता मत कीजिए बापूजी, बस आप बात तोसू आप सब मिस्टर शाह के साथ रहिए। मैं डोली बहन से भी बात करूंगी। वाह, लाइट ऑफ कर दीजिए प्लीज। तू ठीक है? कुछ
कुछ भी ठीक नहीं है बा। तो मैं कैसे ठीक हो सकता हूं? काम के लिए आप कुछ सोचा? क्या फायदा बा, मैं जो भी सोचता हूँ फेल ही हो जाता हूँ। ऐसा क्यों बोल रहा है? तू कहे तो मैं मुक्कू से बात करूं? तुझे 1 महीने की मोहलत जो दी है वो पूरी होने दी। इतना तो मैं तेरे लिए कर ही सकती हूँ ना। नहीं बा, मेरे लिए आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। मैं देख लूंगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।